सर मैं थोड़ा सा दे दूं, उसके बाद तो ये जान ही जाएंगे आप कौन है। इंडिया में केमिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट टीचर से। लाइक व्हेन यू वर इन द लिक्विड फॉर्म आई वाज इन यूनिफॉर्म। तो फास्टेस्ट जिसने हाथ उठाया उसको चॉकलेट। सपोज किसी के दो दो बापू हो, एक सर ने एक ट्रिक बताई होगी, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इससे पूछा व्हाट इज योर नेम, इसने व्हाट इज माय फादर्स नेम। तो जब क्वेश्चन नहीं आता तो अपन कॉपी में क्वेश्चन ही लिख के छोड़ाते हैं। पहले ये नहीं चलते थे, वो इंक पेन चलता था, शाही छिड़क छिड़क छिड़क। और मैं तो वंस अपॉन टाइम एग्जाम में भी रहा हूँ। तुम लोग जी सर। सर प्लीज। सर तो ध्रुव को बोलो सर, कोई दिक्कत सर, नॉर्मल बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं थोड़ा सा दे दूं, उसके बाद तो ये जान ही जाएंगे आप कौन है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप आज मिलने वाले हैं इंडिया में केमिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट टीचर से। ही इज 2 मिनट ना। He has been my teacher during my preparation and today I'm getting very emotional actually and जितने डायलॉग्स आप हमसे सुनते हैं उनमें 50% डायलॉग सर के ही हैं। लाइक व्हेन यू वर इन द लिक्विड फॉर्म आई वाज इन यूनिफॉर्म। तो ये ऐसे डायलॉग बहुत यूनिक डायलॉग सर के ही होते हैं। और सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर ने इंडिया भर में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे आईएएस और बहुत सारे आईआईटीएंस बनाए हैं। तो मतलब अब सर शख्सियत नहीं है, सर एक संस्था हो चुकी है अपने आप में। और सर आज सर आपका बर्थडे है आज। हाँ सर बैठिए बैठिए प्लीज। आपने मुझे बोला कि आप चॉकलेट बांटने आए हैं। सर आप लोगों को चॉकलेट बांटने आए हैं। तो जो सर के सवालों के सही जवाब देंगे उनको चॉकलेट मिलेगी और सर विल बी टीचिंग। प्लीज प्लीज कम पास्ट। तो सर का हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर प्रणाम। सर प्लीज 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 प्लीज। सर इसकी तो जरूरत नहीं है आपको, वैसे आप ऑलरेडी बहुत हॉट इंसान हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर अगेन। तो अब आगे की बात आप सर से सुनेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड अटेंशन। सर मैं क्लास में बैठूं या पता नहीं, ये वैसे मेरी आवाज सर की एज पता है कितनी है? 83 ईयर्स, राइट सर? 84 ईयर्स। सर की विटिनेस बहुत ही पीक लेवल की है एंड यू विल एंजॉय दिस क्लास। आई होप दिस क्लास विल प्रूव आउट टू बी लिटिल स्ट्रेस फ्री फॉर यू पीपल। सर इट्स अप टू यू नाउ। मैं बैठूं क्लास में? मैं सर उसके बिना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा सर। हाँ इसको आवाज कम कर देंगे ना सर, कोई आवाज कम कर देना बिल्कुल। मैं बैठूं क्लास में या फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? बैठने मेरे को कोई एतराज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फॉर्चूनेटली मैं इनका गुरु भी रहूंगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई विश यू पीपल एंजॉय। किधर कहां लगा? यो रख, ऐसा हाथ में ये यहाँ आपके दिल के पास देखो, दिल के पास तो ये हैं, फिर और क्या रखूंगा? टू मी? अच्छा थैंक यू। अरे बेटा वो लिखते फिरते कैसे? अच्छा ये वो मिटाते कैसे? अच्छा कितना सरल है तो। हाँ नहीं नहीं, मैं सुन लो, मैं कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे बड़े सरल सरल सवाल पूछूंगा, बहुत सिंपल। और फास्टेस्ट फिंगर तो नहीं है, फास्टेस्ट जिसने हाथ उठाया उसको चॉकलेट। तो शुरू करूं? बहुत ही सरल सवाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
यार ये तो अच्छा मिट भी जाता है। ये लिखा है 0.5 mH2SO4 है। क्या है इसमें? OH आयन कंसंट्रेशन कितने हैं? फास्टेस्ट सर, जोर से बोल। यही इम्तिहान में गलती करके आते जो कर रहे हैं। एनीबडी? बड़ा सरल सवाल है। 0.5 mH2SO4 का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, उसमें OH आयन कंसंट्रेशन कितने हैं? तो अब यू नो द आंसर। और ये वाली गलती क्यों करते हैं? अरे बैठ, फील कंफर्टेबल। ये कोई नीची कुर्सी नहीं है। हाँ बोल ठीक। एनीबडी या मैं बताऊं आंसर? अरे आता है सवाल, सबको आता है, गारंटी है। अरे हिचकिचा क्यों रहे हो? अच्छा मैं ही बता देता हूं। एनीबडी? देखिए कंसंट्रेशन इज गिवन इन मोलरिटी, तो मैं इसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यार विल बी इक्वल टू अरे H2SO4 डाई बेसिक है, मान लो ट्राई बेसिक होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता। नाउ यू नो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो OH आयन कंसंट्रेशन यही तो होगी। जब बच्चे 1 का भाग लगाते ना तो 10⁻13 कर देते जैसे उसने करा, जबकि आंसर है 1 × 10⁻14। सबको मेरा प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है और आवाज? एनी डाउट? और ये खूबसूरत रेटिंग समझ में आ रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल, अरे आपके हाथ में हेडेक हो रहा है? अच्छा हाथ में हेडेक गलत अंग्रेजी नहीं है, आजकल क्या शॉर्टकट चला है। इसके हाथ में इतनी तकलीफ है कि दैट हैज बिकम हेडेक टू हर, तो शॉर्ट में बोलेंगे हाथ में हेडेक हो रहा है। ओके दूसरा सवाल, थोड़ा सा नोट कर लें। पहले सवाल तो सुन लें। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कौन सा होगा फास्टेस्ट? फर्स्ट? सही आंसर है। एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि बच्चे जनरली ये याद रखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बट दिस इज नॉट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज दिस। When water dissociates like this, तो its constant will be this। तो इसकी वैल्यू तो 1 × 10⁻⁻14 होती है, और ये 55.5 का आप डिवीजन करेंगे तो पहला आंसर। डाउट? एक और सरल सवाल,
तो इतना सर ये वाला सवाल नहीं आया था इतना सरल वाला वो नहीं आया था तुम्हें। अब एक ओरल सवाल, मैंने एक सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डबल कर दी, क्या कर दी? तो पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज? जोर से बोलो, जोर से खड़े हो जाओ ना, जोर से। डिक्रीज, कितने डिक्रीज होगी? एनीबडी कैन टेल? पॉइंट 0.3010 log 2 करेक्ट आंसर है। वेन एवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते तो पीएच तो कम होती है, और यहाँ दुगनी कर दी तो log 2 होता है 0.3010। अब इसको जो कर दो तो मिट जाएगा। एक बड़ा छोटा सा सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम पे, ओके? मैंने एक्स्ट्रा मिकल से 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, और इस पे नहीं पढ़ाया अभी। और अभी भी मैं ऐसे ही गप्पे मारने के लिए लेक्चर देने जाता हूँ। क्वेश्चन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, दिस इज गैस। इसकी एट द इक्विलिब्रियम केपी की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, जोर से बोल तो। बिल्कुल ही इज राइट, बिकॉज सबके क्या हुआ समझ में? क्योंकि इससे फार्मूला दिया है, इसका प्रेशर पी मान लेते हैं आप उसका, तो ये केपी हो तो निकालेंगे ना आप, पी इसका ऐसे हो तो, या केपी की वैल्यू रखी तो पी कितना आया, टोटल कितना हो इसका इसका प्लस, इसलिए 2 × 10⁻⁵ ओके? किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, में रिपीट कर दूंगा। अब एक नॉमेनक्लेचर का सवाल, इसका आयुपेशी नियम कौन बताएगा? रेज योर हैंड। क्या? ओ नो, चॉकलेट दे। अच्छा और एनीबडी? वो चॉकलेट रख ले, गलत है।
इसका आंसर सबको आता है, गारंटी। थोड़ा जोर से बोल दो ना, एक तो कान में ये लगे हुए हैं और दूसरा अमिताभ बच्चन को कम सुनाई देता है। हाँ, मिसाइल। कल दिया ना चॉकलेट देते। देखो मैं बताता हूँ, इसका आंसर आपको आता है, सुनना मेरी बात। देखिए, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिटिक एसिड। when 2 moles are heated, ये डेल्टा का मतलब हीट और ईडी का मतलब हीटेड, द वाटर कम्स आउट, वी गेट दिस। दिस इज एनहाइड्राइड। बच्चों, एनहाइड्राइड के जब IUPAC बैठी और नाम तय करे कि भाई एनहाइड्राइड के नाम क्या देंगे, तो आंसर है एनहाइड्राइड के नाम एंटायरली उन एसिड पे बेस्ड हैं जिससे डिराइव्ड हुआ है, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो कॉमन नेम इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, इसका IUPAC नाम इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। यानी मैं कहा करता हूं कि एसिड ये ऐसी औलाद है कि जिसका नाम उसके बापू पे ही बेस्ड है। इसके बापू का नाम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। सपोज किसी के 2 बापू हों, अरे राम प्रसाद सीताराम जी का गोद चला गया तो 2 हुए नहीं। यानी तुम तो एसिटिक एसिड को हीट करनी थी, और सुनीता तुमसे चिढ़ रही है, उसने फॉर्मिक एसिड डाल दिया, तब यही बनेगा ना। इससे पूछा व्हाट इज योर नेम, इसने कहा व्हाट इज माय फादर्स नेम, तो उसने कहा तू तो वे तो दिस इज मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, वो भी वही है भाई। एनहाइड्राइड है, नाम काय पे बेस्ड है, एसिड जिससे डिराइव्ड हुआ है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मिथेनोइक एंड इथेनोइक, तो देयरफॉर मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, अरे सबको आता था, अरे डॉक्टर साहब आता था नहीं? एनी डाउट? बोर तो नहीं हो रहा? एक इनामी क्वेश्चन, ये चॉकलेट नहीं, वो ऑनलाइन 100 रुपीज इनाम दूंगा जिससे सही आंसर दिए। मेरे पास मोबाइल है तो पैसे भी हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, आप ये देखें आप, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें टिन आपने डाल दिया, कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया, कंसंट्रेटेड, और दिस इज ऑयल ऑफ मिर्बेन। नाइट्रोबेंजीन का कॉमर्शियल नेम है ऑयल ऑफ मिर्बेन, मीराबेन का तेल नहीं, ऑयल ऑफ मिर्बेन, नाइट्रोबेंजीन। आपने क्या करा, नाइट्रोबेंजीन ली,
उसमें 10 डाला, कंसंट्रेटेड एसिड डाला और इसको हीट करा। वी गेट ए इज ए सॉलिड मास। व्हाट इज ए? जिसने बताया 100 रुपए का इनाम मुझे, यस। जोर से बोलो ना, क्या करें? एनिलीन इज लिक्विड, ऑयली लिक्विड होता है, ये तो सॉलिड मास है। चॉकलेट कर लिया ना। एनीबडी? इनामी क्वेश्चन है, कह रहा हूँ ना, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन और आंसर आपको आता है। मैं रिपीट द क्वेश्चन। एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें नाइट्रोबेंजीन है जिसका कॉमर्शियल नेम है ऑयल ऑफ मिर्बेन। उसमें आपने 10 और HCl कंसंट्रेटेड डाल के हीट करा है, यू गेट ए सॉलिड मास। और ये गारंटी आपको आता है। हेलो, इधर आ जाना। एसेंशियल टू, एसेंशियल टू, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। वैसे तो इन जनरल आपने पढ़ रखा है कि नाइट्रोबेंजीन या ऑयल ऑफ मिर्बेन का रिडक्शन कराते तो एनिलीन मिलती है, पर मैं कंडीशन बता रहा हूँ। टिन भी उसमें पड़ा है, HCl भी उसमें पड़ा है, नाइट्रोबेंजीन भी उसमें पड़ी है, उसको हीट भी कर रहे हैं। कल चॉकलेट ले आना। हाँ, क्या करिए? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। तबीयत कैसी रहती है तुम्हारी? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ भाई। हाँ, क्या कहना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं ही बताता हूँ। टाइम योर, टाइम टाइम खराब क्यों करूँ? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? दिखा देने क्या लिखा? ओह नो, यस। वो एक्चुअली बेसिकली आई एम जैन, तो जैन तो पानी से चीयर्स करेंगे, और खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये पता है क्या कह रहा है? तो मैं सब समझता हूँ। अच्छा, वो लोग बहुत दुख पाते हैं जो किसी के मन की आवाज जान ले। जैसे कह रहा है, तू बता मेरे मन में क्या कह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ रख दूं? इससे पहले एक साइड में क्वेश्चन, वो भाई चॉकलेट तो मिलेगी। ये एसिटामाइड, ये कंसंट्रेटेड HCl है, ठीक है। व्हाट विल हैपन? एसिटामाइड में कंसंट्रेटेड HCl मैंने डाल दिया तो क्या बनेगा? डाइल्यूट नहीं डाला है। हाँ, यस। एक सर ने एक ट्रिक बताई होगी, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ।
इम्तिहान में क्या एक बार क्वेश्चन आया था यही वाला, और 12th का इम्तिहान चल रहा था और बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता था। तो जब क्वेश्चन नहीं आता तो अपन कॉपी में क्वेश्चन ही लिख के छोड़ाते। वो तो उसने भी क्वेश्चन लिखा, और छोड़ाया ऐसे। चांस की बात है, पहले ये नहीं चलते थे, वो इंक पेन चलता था, ये शाही छिड़क छिड़क छिड़क। तो गलती से एक मक्खी शाही में डूबी में आके बैठ गई, मक्खी रिएक्शन, तब बनता भी यही है। सारे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में बेसिक हैं, वो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। देखिए, अमोनियम क्लोराइड को आप यूं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, सो कॉल्ड डॉट, और यूं भी लिख सकते हैं, और यूं भी लिख सकते हैं। तो दीज मक्खी रिएक्शन आर कॉमन। आप और ध्यान दें, व्हाट इज दिस? एनेलिन। इसमें आप बताएंगे HAUCl4 डाला आपने, दिस इज क्लोरोओरिक एसिड, गोल्ड का एसिड है। तो क्या बनेगा आंसर? सॉल्ट। रिलेटेड, वी विल गेट रिलेटेड सॉल्ट। एग्रीड? एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो सपोज इम्तिहान में क्वेश्चन आता है ये, this is aniline. If it is treated with concentrated H2SO4, तो इट इज डाइबेसिक। तो यहां रिएक्शन ऐसे होगा, होल ट्वाइस मक्खी, फिर लिखना है H2SO4। तो सारे क्वेश्चन जैसे पिरिडीन की कंसंट्रेटेड HCl से क्या रिएक्शन होगी, शॉर्टकट है। समझ में आ गया? शॉर्टकट मक्खी। अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस वाले पे। देखिए, ये टिन में आपने HCl डाला, वी गेट दिस। क्या होगा? ये क्लोरोस्टेनस एसिड, क्लोरोस्टेनस एसिड, क्योंकि इसमें HCl और पड़ा है, तो वी विल गेट क्लोरोस्टेनिक एसिड, क्लोरोस्टेनिक एसिड। और ये हाइड्रोजन जो गैस निकली थी, व्हाट विल इट डू? ये ऑयल ऑफ मेरबेन, इसको हाइड्रोजन विल रिड्यूस इनटू दिस। अब राउंड बॉटम फ्लास्क में आपके एनिलीन है और क्लोरोस्टेनिक एसिड है, तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्टेड मास। कौन सा? एनिलीन क्लोरोस्टेनेट, यानी ए विल बी दिस।
होल ट्वाइस डाई बेसिक है ना, aniline chlorostenate. A will be this. Any doubt? भाई टिन और एससीएल मिलके क्या करेंगे, अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और आपस में मिलके फाइनल एसिड बनाएंगे, क्लोरोस्टेनिक एसिड, स्टेनस नहीं। और एनिलीन इज बेसिक और ये एसिड दोनों मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। तो आगे चले, एनी डाउट? नहीं समझ में आया? आगे नहीं चले? हाँ तो चल रहे हैं ना। एक तो आपने महसूस किया होगा कि बच्चे और दादू मुस्कुराते ही अच्छे लगते। घर पे अगर आप जाओ और बापू हंस नहीं रहे या तो सब बच्चे सोचते हैं। एक और इनामी क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये तो मिटा दूं। हाँ अच्छा, ये मेरे को ही बताता नहीं हूँ वैसे। ये समझ में आ गया। ये राइटिंग समझ रहे हो? दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेनल्डिहाइड। इसमें मैंने डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट, और हीट कराया। आई गेट ए कंपाउंड ए लिखा ओजोनोलिसिस शॉर्ट में। तो ए का ओजोनोलिसिस तो वी गेट BnC। तब प्लीज सॉल्व करें, बताएं ABC क्या है। आप भी बैठ ले तो थक गए होंगे। हाँ, रिएक्शन का नाम क्या है बताएंगे आप? एल्डोल कंडेंसेशन। ओके ठीक है। हाँ तो कर दिया, वेरी गुड। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्वास्थ्य कैसा खराब रहता तुम्हारा? अरे इसमें 3 कार्बन है तो और एक खा गई क्या? और एनीबडी? और जब हिंट मिल गया एल्डोल कंडेंसेशन तो फिर तो क्या दिक्कत है? ये तो बहुत सही लिखा है। ये क्या कर दिया? मैं पूरा लिख देता हूँ ऐसे।
मैं वेरी फास्ट बता ही देता हूँ, वैसे बहुतों का सही होगा शायद। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन जाती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे, तो ये तो आपने लिखा ही है। दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, यहां से जाएगी अल्फा यहाँ। ये तो बना एल्डोल, मैंने लिखा है हीट, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, एल्कीन बनेगा, वाटर विल इन्वॉल्व डायरेक्टली, तो इसको यही याद रखें। ओ एच यहाँ से वी गेट दिस। अल्फा हाइड्रोजन जानिए, और किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएं तो शॉर्टकट तो आपको आता ही होगा शायद, आता है ना शॉर्टकट। अंतर है, ररक्ष बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन बांटनी है, वी गेट दिस एंड दिस, शॉर्टकट है ये। किसी भी एल्कीन का ओजोन ड्रिडिंग बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन बांटो। एनी डाउट? चले आगे। एक और नॉमेनक्लेचर पूछो छोटा सा। अपन एक्चुअली क्या है, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, अपन तो गप्पे मार रहे हैं कि इम्तिहान में क्वेश्चन जब आता है तो अपन गलत क्यों कराते हैं। तो जनरली मैं तो पढ़ाता नहीं, यही प्रैक्टिस कराता था जब पढ़ाता था तब भी, और अजमेर में शायद आर जी उसके पूरे खानदान को मैंने पढ़ा है, मास्टर एकेडमी राजेश को मैंने पढ़ा है, ये आपका कौन से साइंस एकेडमी, यानी शायद ही कोई ऐसी कोचिंग हो अजमेर की। यानी पहले तो लोगों के पास साइंस होते थे ना, तो लोग मेरा नाम जानते थे, पीसीजे, पीसीजे नहीं, पोटेशियम साइनाइड जहरीला। हाँ, लिखें क्वेश्चन। प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन, प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन का आईयूपीएसी नाम बताना है। कई लोग प्रोपुलीन क्लोरोहाइड्रिन भी बोलते हैं, कई लोग प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं, जैसे कई लोग इथिलीन बोलते हैं, कोई इथाइलीन बोलते हैं। और इम्तिहान में सपोज अच्छा, कई बार पेपर बड़ा सरल आता है, हाँ, तो उसमें अपन गोता खा जाते हैं। इसके बाद ये तो कागज पेंसिल नहीं लाता, तो इस पे लिख रहा है। अच्छा, टेस्ट था क्या आज? अच्छा, यस, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है, ही इज राइट।
Actually, it is a derived name. पुराने जमाने में इस आजकल तो प्रोपीन बोलते हैं, पहले इसको प्रोपाइलीन बोलते थे। इसमें HCl जोड़ते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। तो एडिशन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। वी गेट दिस। बेकार बहुतों का सही होगा। 1 क्लोरो प्रोपेंटिओल। और किस किसका सही है? अच्छा चलो ठीक है, वो तो फास्टेस्ट वाले को मिलना था चॉकलेट। आगे चले। एक सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल। एग्जामिनर क्या सोचता है? मैं तो वंस अपॉन टाइम में एग्जामिनर भी रहा हूँ, तो हम लोग सोचा करते थे, ग्रुप बैठ जाते थे, क्योंकि ऐसा सवाल बताओ कि सब बच्चे को आता हो और चॉइस ऐसी बताओ कि उसमें गोता खाए। तो क्वेश्चन, ये कैटायन दे रखे हैं, कॉपर है, ये सिल्वर है, ये जिंक है, ये एल्युमिनियम है। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, बिकॉज सारे कैटायन हैं तो ऑल विल मूव टूवर्ड्स कैथोड और सबका रिडक्शन होगा। आप बता सकते हैं इसका डिस्चार्ज ऑर्डर क्या है हुआ? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, लिख दे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, लाओ दिखा। इतना सरल होता तो दौड़ थोड़ी देता। यही गलती करते हैं इम्तिहान में। भाई हिंट तो ये है कि जो लीस्ट रिएक्टिव है इन सब में, वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। इन सब में बॉटम में कॉपर आ रहा है, तो कॉपर सबसे पहले डिपॉजिट होगा। ये तो हिंट है खाली। तो बताएं ऑलरेडी डिस्चार्ज ऑर्डर, एनीबॉडी? सब यही गलती करते हैं। एक्चुअली सबों ने ये लिखा हुआ, एल्युमिनियम डिपॉजिट नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल जो एल्यूमिनियम और ऊपर हैं, लिथियम वगैरह, उनको अगर पानी में अगर आप डालेंगे और करंट पास करेंगे तो दे विल नॉट गेट डिपॉजिट। वही, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज पोटेंशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो एल्युमिनियम विल नॉट डिपॉजिट।
ओके, या एल्यूमिनियम इससे ऊपर और मान लो मैग्नीशियम देता, लिथियम देता, सोडियम देता, वो डिपॉजिट नहीं। नोटेड। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ गप्पे मारने आया था। हार्ड क्वेश्चन तो मैं जानबूझकर, एक्चुअली मैं जानबूझकर बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो किसी तरह से तुम्हें मोटिवेट करना है। बस एक मेरा डायलॉग याद रखना कि वर्ल्ड में सबसे सरल है पढ़ना, सबसे सरल है पढ़ना। और 1 या 2 साल लाइफ को इधर से उधर बदल देता है। और आज मेरे को घमंड है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ का अनिल संवरिया प्रिंसिपल है, वो मेरे को देखते ही पैर छूता है। आई टॉट हिम आल्सो। वहाँ पे एडिशनल प्रिंसिपल है डॉक्टर भूतिया, उसको भी मैंने पढ़ाया। एक सरनेम भूतिया, भूतनी, श्याम भूतिया। शॉर्ट में कि मेरे को बड़ा मजा आता है। और मेडिकल कंपटीशन और इंजीनियरिंग कंपटीशन बहुत ही सरल हैं। 12th पास हो आप सब, या 12th या टीएड या पास जो भी हो, और आपको वापस उसी सिलेबस को रिवाइज करके टेस्ट देना है। और सबसे खूबसूरत बात है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर भी आपको पता रखे। इससे सरल इम्तिहान क्या होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अब ये चॉकलेट बच्चों को बांट देना यार। ओके।